Hello student, now we are going to read chapter number 11. Topic is force and pressure. You know what is force? Force is a push and pull resulting in the motion of body. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश और पुल करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाता है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर देता है, तो वहाँ पे क्या होता है? फोर्स. You know, force is divided into two types. First one is the contact force, second is the non-contact force. In contact force, muscular and friction force is the contact force, and in non-contact force, gravity, magnetic and electrostatic force are non-contact force. Now, see the what is pressure. Pressure is the force per unit area. What is pressure? Pressure is the force per unit area. Pressure is more when force is applied on a small area and pressure is less when the same force is applied on a large area. मतलब प्रेशर जो है वो फोर्स और पर यूनिट एरिया पे डिपेंड होता है, और जब हम फोर्स जो है स्मॉल एरिया पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फोर्स जो है वो ज़्यादा लगता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है. लेकिन अगर एरिया जो है वो ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो कम लगेगा. तो प्रेशर जो है वो पर यूनिट एरिया पे डिपेंड करता है. अगर एरिया ज़्यादा है तो फोर्स वहाँ पे प्रेशर जो है वो लेस होगा, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है, तो प्रेशर जो होता है उसका फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, अगर एरिया जो है वो ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर जो है वहाँ पे कम लगेगा. अगर एरिया जो है वो कम है तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा. यू नो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल. यूनिट ऑफ प्रेशर का क्या होता है? पास्कल. और यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन. अब हम बात करें न्यूटन. यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ वेट. अगर किसी न्यूटन जो होता है वो यूनिट ऑफ फोर्स है इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ वेट. एंड व्हाट इज पास्कल? यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू 100 ग्राम पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो नाउ सी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड. कैसे प्रेशर जो है वो सॉलिड में कैसे एक्सर्ट करता है ये हम देखेंगे. प्रेशर फ्रॉम सॉलिड्स ड्यू टू देयर वेट एंड इट्स act downwards towards only. Pressure from solid is due to the pull force from gravity on the solid object, and pull the force is equal to the weight of the object. To understand the above pressure exerted by solid in a simple way, go through the following activities. यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है. ऑल ऑफ यू सी द एक्टिविटीज़. इस एक्टिविटी में आप अगर इस एक्टिविटी को रीड करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर जो होता है वहाँ पे क्या होगा? लेस. ठीक है, और अगर एरिया जो है वो यहाँ पे कम रहेगा तो प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे ज़्यादा लगेगा. ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्योंकि देखो यहाँ पे एरिया जो है इसका ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे लेस है, और अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? लार्ज. तो इस एक्टिविटी को आप रीड करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे. नाउ सी द कंक्लूजन. Pressure exerted per unit area in the case of B is more than the pressure being exerted per unit area in the case of A. Hence, the bench bend in case of B. Thus, we conclude that larger the surface area affected, less is the pressure, and shorter the area affected, more is the pressure from the same between the two cases. देखिए यहाँ पे दो बेंच है, एक A और एक B. दोनों बेंच पे सेम वेट रखा गया है, लेकिन पहले बेंच पे जो इसकी एरिया है, एरिया सरफेस वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वहाँ पे क्या लग रहा है? कम लग रहा है. और यहाँ पे इसकी एरिया जो है वो कम है, इसीलिए यहाँ प्रेशर क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है. तो आप देख ले, जो ये वाला बेंच है वो सेफ़ है, लेकिन जो बी वाला बेंच है वो टूट गया. क्यों? क्योंकि यहाँ का एरिया जो है वो कम है. एरिया जब कम है तो प्रेशर, दबाव ज़्यादा पड़ रहा है. जब दाब ज़्यादा पड़ रहा है तो ये क्या हो गया? बेंच जो है वो टूट गया. दोनों में वेट सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन एरिया पे डिपेंड होने के कारण जो दूसरा बेंच है वो टूट गया और पहला जो है वो नहीं टूटा. ओके, ना
सी द नेक्स्ट वन, सम एवरीडे एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन प्रेशर, ट्राई टू आंसर वाई। कुछ हम लोग डेली हमारे सर पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो लेते हैं, प्रेशर हमारे ज़्यादा पड़ता है और कम पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम रीड करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बताएं, जो कूली वगैरह होते हैं, ये लगेज उठाते हैं, जो बक्सा वगैरह होता है, वो क्यों चौड़े चौड़े होते हैं, क्यों इनकी एरिया ज़्यादा होती है, उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि अगर उनका कम रहेगा तो सर पे लेने पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम पड़ेगा, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। सी द पॉइंट 1, पॉटर कूली कैरिंग लोड ऑन देयर हेड ऑलवेज कीप द थिक राउंड padding piece of cloth on their head under the load. This helps in two ways. It keep load away from the head skin and increase the area and contact with weight from a load, thus reducing pressure on their head. जो कूली होते हैं, ये आपने देखा कि अपने सर पे एक कपड़ा भी रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सर पे ऐसी चीज़ें रखते हैं जिसकी एरिया ज़्यादा हो, जैसे बक्सा हुआ ऐसा जिसका। अब ये क्यों रखते हैं, इसके दो रीज़न है। एक तो उनके जो हेड का स्किन रहेगा उससे कांटेक्ट नहीं रहेगा, और दूसरा बात ये है कि अगर वो एरिया ज़्यादा है तो उनके हेड पे प्रेशर जो होगा, दाब होगा, वो कम लगेगा, क्योंकि इसका एरिया सरफेस जो है, एरिया सरफेस इसकी ज़्यादा है, इसीलिए। Now see the next one. A school bag is provided with a broad strap. It make easier to carry the bag since the pressure from the weight of the bag is distributed along the large area of the strap. आपने देखा हम लोग स्कूल बैग जो लेके जाते हैं, आपने देखा कि उसकी जो स्ट्रिप होती है उसको थोड़ा सा, उसका जो एरिया होता है वो लार्ज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसका एरिया लार्ज नहीं रहेगा तो हमारे बैग पे, हमारे पीठ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए जो हम लोग बैग खरीदते देखते हैं वो चौड़े चौड़े बैग होते हैं, उनकी स्ट्रिप जो होते हैं वो चौड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी एरिया ज़्यादा नहीं रहेगी तो प्रेशर हमारे पीठ पे ज़्यादा। आप एक प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, कोई ऐसे बैग लीजिए जिसकी एरिया जो है वो कम हो, तो आपको अगर अपने बैग पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको वो ज़्यादा भारी लगेगा, आपको ऐसे लगेगा आपकी पीठ पे कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान। अगर दो बैग लीजिए, एक का एरिया ज़्यादा हो, एक का कम हो, और दोनों आप अपने एक एक साइड लीजिए, तो आप देखेंगे कि जिसकी एरिया ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, और जहाँ पे एरिया जिसकी कम रहेगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। Now see the next one. The swing needles are always sharp and pointed. It is easier to pierce it. It is difficulty to sit with needle with a blunt head. The tire on bicycle wheels are narrower than those a car and truck. Broader tires, less pressure per unit area on the surface, and this make the motion easier. To reduce the pressure per unit area. आपने देखा होगा कि जो सिलाई की मशीन जो हम करते हैं उसमें निडल आपने देखा होगा बहुत ही पतला होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पतला नहीं होगा, ब्लंट होगा और शार्प नहीं रहेगा तो क्या होगा, कपड़े में घुसेगा नहीं, तो सिलाई नहीं होगी। क्योंकि अगर वो जितना ज़्यादा नुकीला रहेगा उतना एरिया जो है कम कवर करेगा, और जब एरिया कम करेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। और उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे टायर ऑफ बाइसिकल होते हैं उसको देखिए, जितने बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं उनके कार से, उनके व्हील से कंपेयर कर लीजिए, और साइकिल की तो आप क्या देखते हैं, अगर ट्रक वगैरह जो लोडेड सामान उठाते हैं, अगर ट्रक के जो उनके पहिए का एरिया अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो लोडेड रहते हैं। तो इसीलिए सारे कंक्लूज़न ये है कि अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। टू रिड्यूस द प्रेशर पर यूनिट एरिया, कैसे प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है पर यूनिट एरिया। चलिए देखें। द आर्मी टैंक रन ऑन व्हील मूविंग ब्रॉड स्टील बेल्ट, ट्रैक्टर हैव अ बिग व्हील विथ अ ब्रॉड टायर, रेल ट्रैक्स इज सपोर्टेड ऑन द ब्रॉड वुडन और स्टील स्लीपर प्लेस्ड अंडर द ट्रैक at short distance from one end to increase area supporting weight from the train and reduce the pressure from nail on the ground below। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आर्मी टैंक होता है और रेल ट्रैक होते हैं, इनकी क्यों एरिया जो होती है काफ़ी ब्रॉड होती है, एरिया काफ़ी इंक्रीज क्यों, सिर्फ किस लिए, क्योंकि प्रेशर की वजह से। अगर ज़्यादा टैंक वगैरह ज़्यादा लोडेड है और अगर मान लो एरिया कम रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा जो नीचे की तरफ दबेगा। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे हमें कोई कील वगैरह दीवार वगैरह में कील वगैरह ठोकना होता है तो हम क्या करते हैं, कील जो लेते हैं वो जो ब्लंट तो होता है नहीं, मोटा तो होता नहीं, पतला होता है। क्यों? क्योंकि अगर एरिया कम कवर करेगा तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा जो अंदर चला जाएगा। तो प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है,
फोर्स पर यूनिट एरिया पे, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? पास्कल. ऑल ऑफ यू दिस टॉपिक वेरी केयरफुली. थैंक यू स्टूडेंट. हैव अ नाइस डे.